तो वहीं नए साल में अब मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही जहां पर भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, तो वहीं अपने दिन की शुरुआत अब देव दर्शन कर सभी नए साल के दिन की शुरुआत कर रहे हैं। सुख समृद्धि की जहां कामना भी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, तो मंदिरों में भक्तों का तांता सुबह से उमड़ आया है। चूंकि नया साल है, नए साल का ये पहला दिन और इस पहले दिन में जहां सभी लोग देव दर्शन कर अपने साल के नए साल के पहले दिन की शुरुआत कर रहे हैं, और ऐसे में सुबह से ही तमाम प्रसिद्ध मंदिरों में भक्तों का तांता लग चुका है। मंदिर भक्त जहां सुबह से पहुंच रहे हैं, देव दर्शन कर रहे हैं, और भक्त जहां मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। नए साल है, चूंकि नया साल का ये पहला दिन और पहला सूर्योदय नए साल का, अब ऐसे में सभी अपने नए साल का पहला दिन देव दर्शन कर मना रहे हैं। जहां भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, हुजूम यहां पर मंदिर में भक्तों का उमड़ा हुआ है। जहां आपको बताते चले, चूंकि नया साल है और नए साल का ये पहला दिन है, ऐसे में भक्तों की भीड़ मंदिर में ज्यादा हो गई है, तादाद ज्यादा है भक्तों की, और इसी को लेकर जहां सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, देव दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। चूंकि नए साल की आज से शुरुआत हो रही है, पहला दिन है, और इस पहले दिन में जहां भक्त भगवान की शरण में हैं, नजर आते हैं, सभी लोग देव दर्शन कर अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। आध्यात्मिकता की ओर जहां इस बार ज्यादा रुख लोगों का देखने को मिल रहा है, और इसी के चलते सभी अपने नए साल की शुरुआत भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे और सहयोगी विकास दतिया से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विकास, दतिया में किस तरह का माहौल है, चूंकि आज नया साल और नए साल का पहला दिन है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नए साल की शुरुआत, हालांकि शीतलहर के चलते यहाँ कोहरा छाया हुआ है, पूरे शहर को कोहरे ने अपनी धुंध से छा रखा है, लेकिन पहले ही दिन शुरुआत लोग बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर, और हम खड़े हैं श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर के बाहर, जहाँ पर दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। साल के पहले दिन माँ के चरणों पर अपना शीश झुकाकर आशीर्वाद ले रहे हैं और साल का शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं दर्शन करने? यहाँ मैं शिवपुरी से आया हूँ। शिवपुरी से? साल का पहला दिन है और क्या? नहीं, हम हर साल आते हैं यहाँ पर, और एक दिन यहाँ पर रुकते भी हैं। कल आए थे यहाँ पर एक्चुअली में, और कल साल का पुराना दिन था, तब माई के दर्शन किए, और आज नया साल का पहला दिन था, इसलिए माई के दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने साल के पहले लास्ट दिन और पहले दिन दर्शन कर माँ अपने साल की शुरुआत की है। हमारे साथ और भी श्रद्धालु यहाँ पर हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? जी, हम लोग यहीं निजी निवास यहीं से पीताम्बरा पीठ से हैं। सुबह से कैसा यहाँ पर माहौल है? माहौल तो ये समझ लीजिए कि भगवती के चरणों में आने से सब कुछ अच्छा ही होता है, और नववर्ष है तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि हमारा नववर्ष तो सनातन धर्म का नववर्ष है, वो तो चैत्र मास में पाता है, लेकिन एक कैलेंडर का जो बदलाव होता है, इसलिए नववर्ष के नए साल के रूप में मनाया जाता है। आप लोकल से हैं, यहीं दतिया से हैं? जी जी। लगभग कितनी भीड़ यहाँ पर आएगी श्रद्धालुओं की? कितनी? लगभग आज के दिन तो समझ लीजिए कि हमसे 5-6 लाख के समथिंग आना चाहिए, ऐसा अनुमान है। और भी हमारे साथ श्रद्धालु। आप कहाँ से आए हुए हैं? शिवपुरी से आए हुए। कब आ गए थे यहाँ दर्शन करने? अभी सुबह ही आए थे, हम कार्यक्रम से आए हैं कहीं बाहर से कथा करके, तो हमने सोचा कि माई की आज्ञा, माई के दर्शन हो जाए, माई के चरणों के दर्शन हो जाए। तो यहाँ दर्शन की माई ने ऐसी कृपा करी कि दर्शन प्राप्त हुए, बड़े आनंद पूर्वक हमारे दर्शन प्राप्त हुए। यहाँ बाहर से श्रद्धालु आए हुए हैं, दर्शन करके माँ के अपने चरणों पर शीश झुकाकर अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, साल की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि पुलिस व्यवस्था भी देखी जा रही है। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा 6 पॉइंट लगाए गए हैं, जिसमें यहाँ श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी की गई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विजय, आपके पीछे हम देख भी पा रहे हैं भक्तों की जिस तरह से भीड़ नए साल पर उमड़ रही है। कहीं ना कहीं इस बार लोग आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा देख पा रहे हैं कि रुझान कर रहे हैं, और ऐसे में जब माई के दर्शन करने के लिए सभी भक्त पहुंचे हैं, जानने की कोशिश भी कीजिएगा, क्योंकि काफी सारे लोग आपके पीछे हैं। क्या मनोकामना लेकर माई के दरबार में आए हैं नए साल पर? बिल्कुल, सुबह से ही यहाँ इतनी ठंड में कोहरे के बीच यहाँ पर महिला, पुरुष और छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ आए हुए हैं, मंदिर में दर्शन करने आए हुए हैं लोग। यहाँ पर काफी मेरे पीछे, मैं पीछे भी जा रहा हूँ, आपको बात करवाऊंगा। कुछ लोग, आप यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, क्या मनोकामना लेके आएंगे?
मनोकामना वही है कि बच्चों की तरक्की हो जाए। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं ठंड में, कहाँ से आई हुई हैं आप? हम सतना जिले से आए हैं। सतना से आई हुई हैं। क्या मनोकामना रखी है माता जी? मनोकामना माता जी के सामने रख दी है, माता जी जान जाएंगी। बच्चों को लेकर आई हुई ठंड में सतना से ये महिला है और भी यहाँ पर है हमारे साथ मौजूद, हम उनसे भी बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं दर्शन करने? हम लोग सीजी मुंगेली से आए हैं। सीधी से आए हुए हैं? सीजी मुंगेली छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आए हुए जी। हैं। क्या नए साल की शुरुआत करके क्या दर्शन करके क्या मांगा माँ से आपने? अब माँ से क्या मांगना, वो तो खुद दे रही है सबको। सब लोग कितने लोग आप लोग आए हुए हैं? हम लोग 6 लोग आए हुए हैं मुंगेली छत्तीसगढ़ से। और माई से तो अब माई तो बहुत कुछ दे चुकी है, अब और माई से क्या मांगना है, अब बस माई की कृपा है। माँ के दर्शन करके साल की शुरुआत कर रहे हैं आप लोग? जी। क्या करेंगे और क्या आपने दर्शन अब किया? माई की कृपा है, माई जो करा दे। साल की शुरुआत की माई के दर्शन करके और माँ के जो भक्तों को कृपा हो जाए उससे ही ये शुरुआत करेंगे। और भी हमारे साथ, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बलिया से आया हूँ। यूपी का सबसे लास्ट जिला है जो बलिया से मैं आया हूँ, पूर्व क्षेत्र में। और मैं पीताम्बरा माता का नाम सुनकर मैं बहुत परिचित था कि कैसे यहाँ क्या है, लेकिन जब यहाँ आया तब मेरे को पता चला। तब से मैं 2-3 बार से लगातार आ रहा हूँ। माता जी का आशीर्वाद से मैं बहुत विनम्र खुश रहता हूँ, हमेशा उनके प्रति हम लोग जागरूक भी रहते हैं। इनका आशीर्वाद हमेशा बना रह रहा है। जब से मैं आया हूँ हमारा हमेशा प्रकाष्ठा ऊपर की तरह ही बढ़ रही है। माता जी का आशीर्वाद हमेशा बहुत अच्छे रूप से इनका प्रभाव रहा। आप दर्शन करने अंदर गए, कितनी श्रद्धालु की भीड़ होगी अभी सुबह? श्रद्धालु बहुत थे। जो आरती के दौरान तो पूरी भीड़ लगी हुई थी, जो पूरी यहाँ से लेके गेट से लेके और नीचे तक पूरे ग्राउंड भरा हुआ था। हाँ, बहुत भीड़ थी सर। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है, आपको बता दें हम। और लगातार अभी ये दिन की शुरुआत है, सुबह के 7 बजे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो मौसम है वो चारों तरफ आपको पीछे दिखा दें हमको कोहरा छाया हुआ है। लेकिन इस ठंडे में शीतलहर के चलते कोहरे में भी लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं दर्शन करने और काफी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आ चुके हैं अभी सुबह से ही। और पूरे दिन में लगभग लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भीड़ देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं। और चूंकि अभी सुबह का वक्त है, सुबह सुबह ही इतनी संख्या में लोग जब पहुंच गए हैं माई के दर्शन करने के लिए, जैसे जैसे कर सूरज चढ़ेगा भीड़ भी बढ़ती रहेगी। लेकिन ये भी जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या महत्वाकांक्षा है माई के दरबार की, क्या मनोकामना लेकर लोग यहाँ पर आते हैं और क्या अभी तक की यहाँ की महत्वाकांक्षा रही है। लोग जैसे कि यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ तो आम जन से लेकर बड़े बड़े नेता यहाँ शीश झुकाने आए हैं। ये सत्ता की देवी है, यहाँ जो मनोकामनाएं रखी जाती हैं वो पूर्ण होती हैं और लोगों के कार्य सफल होते हैं यहाँ पूजा अर्चना करके। इसी को लेकर यहाँ दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और आम जन से लेकर बड़े बड़े नेता भी यहाँ शीश झुकाकर पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल विजय, कहीं ना कहीं माई के दरबार में चाहे छोटा हो या बड़ा हो सभी एक समान हो जाता है और माई के दरबार में शीश झुकाकर अपनी मनोकामना रखता है। लेकिन जिस तरह से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन ने यहाँ पर की हुई हैं? बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस बल ने अपना पुलिस बल बढ़ा रखा हुआ है। यहाँ 6 पॉइंट बना दिए हैं जिससे यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई यहाँ पर अव्यवस्थाएं ना हो। 6 पॉइंट है, लगातार चेकिंग की जा रही है। रात को ही यहाँ पर हमारी बात हुई थी एसडीओपी दतिया से, तो उन्होंने हमें ये जानकारी दी थी कि हमने 6 पॉइंट बना दिए, यहाँ पुलिस बल बढ़ा दिया है। सुबह से ही आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बल तैनात है हमारे पीछे, लगातार निगरानी रख रहा है लोग जो श्रद्धालु आ रहे हैं जिससे कोई अव्यवस्था न फैले सुबह से। हालांकि अभी यहाँ ये पंक्ति चालू हो रही है, लंबी लाइनों में कतारों में बाहर भी रोड में लग जाएंगी जिससे अवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। यहाँ पर यातायात जो साधन है उनको यहाँ से प्रतिबंध कर दिया है। दूर दूर से खाली यहाँ पर लोग पैदल ही आएंगे। जो पॉइंट बना के रखे हुए हैं यहाँ पर, तो 1 किलोमीटर दूर से ही सारी गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। बिल्कुल भरत, कहीं ना कहीं यानी कि प्रशासन ने भी अपने इंतजाम पुख्ता कर लिए हैं ताकि भक्त आसानी से माई के दर्शन कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए भी और तस्वीरों के लिए भी। तो आपको बता दें कि आज नया साल है और नए साल में जहां बीएसटीवी भी लगातार आपको अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखा रहा है। अभी जहां दतिया से तस्वीरें दिखाई माई पीताम्बरा के दर्शन जहां करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और धीरे धीरे कर जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा अलग अलग जगह से तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। और अब चलिए सीधा रुख करेंगे इंदौर की ओर, जहां से सहयोगी भरत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं।
भरत, इंदौर में क्या तस्वीरें हैं नए साल के जश्न को लेकर? देखिए, बता दें कि इंदौर की बात की जाए तो प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इस प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की कई मान्यताएं हैं। सबसे पहले अगर हम बात की जाए तो क्योंकि हिंदू धर्म में हर पूजा से पहले, कुछ भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की जो है वो पूजन अर्चना की जाती है और इसी तरह नए साल की शुरुआत भी है। नए साल की शुरुआत को लेकर भगवान गणेश का जो है यहाँ आज दर्शनों के लिए भक्त श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी, लेकिन प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम है, रोड को डाइवर्ट किया गया है। साथ ही अगर बात की जाए भगवान गणेश के दर्शनों के लिए 4 अलग अलग कतारें बनाई गई है, बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि आसानी से भगवान गणेश के दर्शन हो सके, किसी तरह की भगदड़ न मच सके। पार्किंग की व्यवस्था की गई है, यहाँ से कुछ ही दूर पर पार्किंग है, लोग पार्किंग से अपने वाहन खड़े करने के बाद में और यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और आज का काफी महत्व होता है भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए। आज जो मनोकामनाएं मांगते हैं, ऐसा कहा जाता है भगवान गणेश की जो ये प्रतिमा है, ये काफी जो है हम कह सकते हैं कि भगवान गणेश से जो भी कुछ मांगा जाता है, यहाँ से भगवान गणेश अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और ये काफी तेज भगवान गणेश की मूर्ति पर दिख रहा होगा, लेकिन आज का जो श्रृंगार है वो भी काफी अद्भुत है और इसे निहारने के लिए भगवान गणेश के दर्शनों के लिए जो है भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे पीछे कतार में लोगों को देख सकते हैं कि किस तरह भगवान गणेश के लिए जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार मनोकामनाएं मांग रहे हैं, सुख शांति समृद्धि यहाँ पर मनोकामनाएं मांगी जा रही है भगवान गणेश को लेकर के। तो भगवान गणेश के दर्शनों को लेकर के जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हम यहाँ पर जो पुजारी मौजूद हैं, गुरुजी, उनसे भी बात करेंगे, आज की व्यवस्थाओं को लेकर भी जानेंगे। गुरुजी, हिंदू धर्म में भगवान गणेश को सबसे पहले पूजन किया जाता है। आज का महत्व नए साल को लेकर ये प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की क्या महत्व है और आज मंदिर प्रशासन द्वारा क्या तैयारी? भगवान गणेश जी महाराज से ही सर्वप्रथम व्यक्ति जो है अपने साल की शुरुआत करना चाहता है कि उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद वर्ष भर बना रहे और सारा मंगल कार्य हो उसका, और खूब उससे आनंद से उसका पूरा साल निकले। भगवान खजराना गणेश मंदिर जो है पूरे भारत में माने जाते हैं, विदेशों से भी मेहमान जो है भगवान गणेश के लिए आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमने यहाँ पर देखे हैं। ऐसी क्या खासियत है भगवान श्री गणेश की? भगवान गणेश जी का एक तो अद्भुत विग्रह, मेरे ख्याल से इतनी सुंदर मूर्ति कहीं भी नहीं है और इतनी आकर्षित है, इतना तेज है, ओज है भगवान में, और सबको आनंद ही जो है वो देते हैं भगवान, और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ क्या मान्यताएं हैं? आज के दिन की क्या मान्यता रही, किस तरह से पूजन अर्चना होगी, आज मंदिर प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था? आज सुबह ये भगवान का अभिषेक हुआ दूध से, पंचामृत से, इत्र से, उसके बाद में जो है ये विशेष श्रृंगार किया गया है। आप जो है वो देख रहे हैं, ये विद्युत, ये व्यवस्था, फूलों का श्रृंगार, साथ ही यहाँ पे जो है 4-5 थानों का बल भी अवेलेबल है। आज जो है 4 से 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है, और जो है यहाँ के स्थानीय गार्ड, ये बालाजी वाले, होम गार्ड, पुलिस थाने का बल, सारे लोग जो है पूरी तरह से अवेलेबल, 40 जो है केंद्रों से निगरानी भी हो रही है। एक चीज, भगवान गणेश की पूजन अर्चना के लिए जो लोग श्रद्धालु बाहर है, दूर दराज है, वो ऑनलाइन भी भगवान गणेश को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो घर पे किस तरह पूजन कर सकते हैं? भैया क्या है, ऑनलाइन तो अभी चला, बस अपने ये मन में ये भगवान को देखें और जो है भगवान का ये मिनिमम स्मरण करें और भगवान से बोलें कि हमारा आने वाला नया साल अच्छा। तो बिल्कुल ये थे दो यहाँ खजराना गणेश मंदिर से पुजारी जी जिनसे हमने चर्चाएं की है, और उनका कहना है कि भगवान गणेश जो है वो सुख समृद्धि और वैभव घर में लाते हैं। हर हिंदू धर्म में उनकी पूजा जो है वो की जाती है। श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, आप यहाँ पर भी तस्वीरें देख सकते हैं। लंबी कतार है, तकरीबन एक लंबी लाइन है, लंबी कतार है जहाँ पर श्रद्धालु खड़े हैं और भगवान गणेश का सुमिरन कर रहे हैं। भगवान गणेश के दर्शनों के लिए वो यहाँ पर पहुंचे, और साथ आज के दिन इंदौर का हर वो वासी या भगवान गणेश का हर वो भक्त चाहेगा कि नए साल की शुरुआत भगवान गणेश के आशीर्वाद से हो, भगवान गणेश का पूजन अर्चना वो कर सके, दर्शन लाभ ले सके।
तो ये तैयारियां हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे कि वो यहाँ पर पहुंचे हैं, नए जोड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि क्या स्थिति है भगवान गणेश को लेकर के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो क्या तैयारी। क्या नाम है आपका? अभिषेक रणधर। कहाँ से? मैं इंदौर से। कैसे देख रहे हैं आज भगवान गणेश के नए साल की आपकी शुरुआत? यहाँ पे खजराना गणेश की बहुत मान्यता है और स्वयं डीटी है, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड आई विश हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और एक श्लोक में बोलता हूँ कि जिस तरह से गणेश जी को जो पावर आता है, इम्पेडिमेंट सारे हटाते हैं, विघ्न सारे हटाते हैं, जो भी दुख तकलीफें क्लेश वगैरह, तो वो उनको कैसे ये पावर आता है, ये आता है नरसिंह भगवान से। तो वो जो श्लोक है मैं बोलता हूँ, यद पाद पल्लव युगम विनिदाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समये स गणाधिराज विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो बिल्कुल भगवान गणेश जो है वो विघ्न हरता है, हर भक्त के वो विघ्न हर लेते हैं घर में। आप कहाँ से? हम इंदौर से ही है। आपने भी शुरुआत नए साल की भगवान गणेश? बहुत बढ़िया, बाबा के आशीर्वाद है, उनकी कृपा हमारे पर हमेशा बनी रहती है। अच्छा, यहाँ की क्या मान्यता है, क्या विशेषता है? अभी विशेषता यह है कि बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और सब आते हैं दर्शन करने के लिए। तो आस्था है भगवान गणेश में और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। यहाँ सेल्फी ली जा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ अब सेल्फी का भी दौर है, तो ये साफ हो जाता है कि भगवान गणेश के दर्शनों के साथ ही लोग पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हम और भी जाने। क्या नाम है आपका? आपने भी शुरुआत जो है आज भगवान गणेश के दर्शनों से की है नए साल, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है और अच्छा भी लग रहा है कि नए साल पे गणेश जी के दर्शन हुए। कहाँ से आए आप? यही खजराना से। दोस्त ही हैं आप? हाँ, पास ही में है, मतलब रोज आते हैं आप दर्शन करने यहाँ पे? तो नहीं आते हैं, मगर आते हैं हफ्ते में एक बार तो आते जाते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारत वाकई में बड़ा ही ये मनमोहक दृश्य भी रहा है, जिस तरह से लोगों की भीड़ खजराना गणेश मंदिर में बढ़ रही है। और चूंकि सुबह का ये वक्त है, सुबह जब इतनी भीड़ है तो ये अंदाजा लगा सकते हैं जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा और सूरज चढ़ने के साथ ही लोगों की भीड़ भी यहाँ पर ज्यादा बढ़ती जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका भारत, जानकारी के लिए भी और तस्वीरों के लिए भी। तो नए साल का आज पहला दिन और जहां अलग अलग सी जगह से तस्वीरें आपको दिखाई। पहले दतिया से मां पीताम्बरा माई की तस्वीर और उसके बाद खजराना गणेश मंदिर की तस्वीर आपने देखी। और दोनों ही जगह पर भक्तों की जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नए साल का पहला दिन भक्त भगवान के दर्शन कर मनाना चाहते हैं आध्यात्मिकता की ओर। इस बार जहां लोगों का रुझान ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो वहीं भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लेकर अपने नए साल की शुरुआत सभी लोग कर रहे हैं। और इसी के चलते जहां मंदिरों में सुबह से ही चूंकि भीड़ बढ़ रही है और उसके बाद धीरे धीरे कर जैसे जैसे समय चढ़ता जाएगा और भीड़ भी मंदिरों में बढ़ती रहेगी। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे आगर मालवा की ओर, जहां से सहयोगी विपिन हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विपिन, आगर मालवा में क्या तस्वीरें हैं? जहां इससे पहले हमने इंदौर की तस्वीर देखी, दतिया की हमने तस्वीर देख ली है, लेकिन आगर मालवा में लोग किस तरह से नए साल को मना रहे हैं? इस समय हम खड़े हैं आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में। नलखेड़ा में स्थित है मां बगलामुखी का मंदिर। यहाँ लोग नए साल की शुरुआत में सुबह से ही दर्शनों के लिए आ चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ मां बगलामुखी मंदिर में लगातार बढ़ती जा रही है। लोग नए नए तरीकों से जश्न के रूप में नए साल का स्वागत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो श्रद्धालु हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो मां बगलामुखी मंदिर में आकर सुबह से ही माता के दर्शन करके अपना नया साल की शुरुआत करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल चाहेंगे आपसे विपिन की तस्वीरें भी आप अगर संभव हो तो दिखाइएगा कि किस तरह से तस्वीरें वहां की हैं, क्या सजावट की गई है, अब कितनी भीड़ भक्तों की उमड़ी है। हाँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्थित है मां बगलामुखी का मंदिर। यहाँ पे लोग सुबह से दर्शनों के लिए आतुर हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। यहाँ पे पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है, लाइट का यहाँ डेकोरेशन किया गया है और माता का पूरा स्वर्ण से श्रृंगार किया गया है। स्वर्ण का चोला माता को यहाँ चढ़ाया गया है और देख सकते हैं हम काफी मात्रा में अभी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और लगातार आते जा रहे हैं।
बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रसिद्ध मां बगलामुखी का ये दरबार है और कहीं ना कहीं इस दरबार में न सिर्फ आम लोग बल्कि कई बड़े बड़े कलाकार, राजनीतिक हस्तियां भी इस दरबार में आती हैं, माथा टेकती हैं। अगर आपके आसपास कोई भक्त मौजूद हो तो वे फिर उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा और उनसे भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि नए साल का पहला दिन माँ के दरबार में वे मना रहे हैं, क्या मनोकामना लेकर पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें जहां पीताम्बरा माई के दरबार से आपने देखी, बड़े ही सुंदर तरीके से मां पीताम्बरा माई का ये दरबार सजाया गया था और भक्तों की भीड़ भी उमड़ आई है। सुबह से ही भक्तों का हुजूम यहाँ पर देखने को मिला है, जहां भक्त पहले दिन की शुरुआत, दरअसल साल के पहले दिन की शुरुआत भगवान का आशीर्वाद लेकर कर रहे हैं।